खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। किसानों का जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन। गुलाबी सुंडी से खराब हुई नरमा की फसल का सर्वे करवाओ तो मुआवजा देने की मांग। अतिक्रमण हटाने की मांग। जिला परिषद कार्यालय में किया प्रदर्शन। सीईओ को सौंपा मांग पत्र। बालिका विद्यालय में रखी शौचालय की नींव। रुक्मणी देवी सुखराम संघ चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से करवाया जा रहा निर्माण। आरटीएचएस सुविधाओं में कटौती करने का विरोध। राजस्थान सिविल पुलिस कल्याण संस्थान ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। गांव मकासर की गौशाला में 5 कैदियों से शुरू हुआ खुला बंदी शिविर। गौशाला समिति पदाधिकारियों ने कारागार विभाग के अधिकारियों को किया सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। नरमा की फसल में गुलाबी सुंडी से हुए नुकसान का सर्वे कर मुआवजा देने की मांग को लेकर क्षेत्र के किसानों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। किसान कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन करते हुए धरना देकर बैठ गए और सभा को संबोधित करते हुए किसान प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार की ओर से BT2 के नाम से नरमा का बीज किसानों को उपलब्ध करवाया गया था, लेकिन मिलावटी बीज होने के कारण आज करीब 99% किसानों की नरमा की फसल गुलाबी सुंडी के प्रकोप से बर्बाद हो चुकी है। कृषि विभाग ने भी समय रहते किसानों को जागृत करने की कोशिश नहीं की ताकि गुलाबी सुंडी से होने वाले नुकसान से फसल को बचाया जा सके। कृषि विभाग के अधिकारी वातानुकूलित कमरों में बैठे रहे। उन्हें किसानों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में करीब 20 अरब रुपए के नरमा का उत्पादन होता था, लेकिन वह अब की बार नहीं होगा। किसानों को सीधा नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि किसानों ने इसलिए BT बीज की बिजाई की ताकि सुंडी का प्रकोप खत्म करने के लिए पेस्टिसाइड का छिड़काव न करना पड़े, लेकिन अब किसान को हर 4 दिन बाद पेस्टिसाइड का छिड़काव करना पड़ रहा है। इससे पेस्टिसाइड कंपनियों की बल्ले बल्ले हो गई है, जबकि किसान बर्बाद हो गया है। उन्होंने बताया कि करीब 1 सप्ताह पहले इलाके के किसान प्रतिनिधि कलेक्टर से मिले थे। उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर समस्या का समाधान करने के लिए आश्वस्त किया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। इससे किसानों में रोष है। मजबूर होकर किसानों को धरने पर बैठना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक अन्नदाताओं की बात सुनकर सरकार की ओर से प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाता और दोषी कृषि विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक सड़कों पर उतरकर संघर्ष किया जाएगा। जमींदारां खाता में डाल दिया। बताओ 4000 रुपया खातर एक बैंक वालों जाके बिनु ट्रैक्टर खोस लिया है और बिनु तो जलील करे कि वो आदमी आपकी छोरी बस में चढ़ा दे, स्कूल बस में भी बेटा तू जा, तेरे एडमिशन मैं करवासियो। अगर इनको सामने एक अखबार पढ़े दिखे भी लिखे हुआ है भी किसान ने की खुदकुशी, मुआवजे में मिले 2 लाख रुपए। बन 2 लाख रुपए हालात नहीं है। इनमें कोई राजनीति की बात न करिए तो मैं भाई थारी जूती मेरे सिर। किसान की बात है, किसान की बात करांगा और लोग देख लियो ते काली फेसबुक पर देख लियो लिखित वासी बाइकाट जवान। क्यों? क्योंकि बस सरकार के विरोध में और लास्ट में करा लो वोट किन दो और अपन वही करना पड़ेगा जी। अपन यहाँ नहीं करांगा नहीं जब तक मैं पॉलिसा करता रहना। मैं को भी मेरे बाप घोड़ी कट्टर बीजेपी आदमी है, लेकिन मेरी ट्यूनिंग होनी भी सारी सीधी बात है। घनी बार मान लो कांग्रेस दोनों थाना में फोन करो, इनके खिलाफ कोई मुकदमा चेक करो, कर लो चेक, मेरे खिलाफ मुकदमा से मैं गलत करूंगा तो मैं गुनाहगार हूं के। जो ये मिलावटी बीज दिया है ना, जिस दिन से इसमें बिना नॉन BT बीज मिलाया गया है थैलियों से, उसकी वजह से ये सारी समस्या हो गई। ज़िले में लगभग 20 अरब रुपए का कॉटन का उत्पादन होता था, अब की बार वो नहीं हो पाएगा। किसान को डायरेक्ट नुकसान हुआ है। BT बीज किसान बीजता ही इसीलिए था भी उसमें पेस्टिसाइड ना करना पड़े सुंडी मारने के लिए, जबकि किसान को हर 4 दिन बाद अगर स्प्रे करना पड़ रहा है, पेस्टिसाइड कंपनियों की बल्ले बल्ले हो गई, किसान बर्बाद हो गया। उस क्या करेगा किसान? 75 एकड़ में फसल थी मेरी। उत्पादन होगा वो भी इतनी पेस्टिसाइड करने के बाद, जो नॉन BT में जितनी पेस्टिसाइड करनी पड़ी है उतनी BT वाले कॉटन में पेस्टिसाइड करनी पड़ी है, तो पेस्टिसाइड का खर्चा बढ़ गया ना। वैसे तो पिछले 3 सालों से थोड़ी करके परेशानी बढ़ती जा रही है, लेकिन अब की बार जो हालात ये है कि किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो चुका है। सरकार ने जो BG सेकंड नाम से BT कॉटन दिया है, उस BT कॉटन में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। फसल इतनी बड़ी खड़ी है, गुलाबी सुंडी ने बिल्कुल फसल बर्बाद कर दी है। किसानों के हालात आज ये है कि मजबूर होकर यहाँ पे धरने पे बैठना पड़ा है। कि रणनीति ये है कि जब तक प्रशासन और सरकार
हमारे किसानों की बात नहीं सुनेगा, उनको उचित मुआवजा नहीं, फसल खराबे का उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा। ये जो फेलियर रहा है, ये टोटल कृषि विभाग का जो विभाग है उसके जो अधिकारी हैं उनका फेलियर रहा है कि उन्होंने समय रहते हुए किसानों को जागृत करने की कोशिश नहीं की, उनको उस फसल के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं बताया। वो अपने एसी ऑफिसों दफ्तरों में बैठे रहे, उनको किसान से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए हम डिपार्टमेंट के प्रति पूर्ण रूप से रोष में हैं और हम ये चाहते हैं कि उन अधिकारियों पर जो जिम्मेवार हैं उन पर कार्रवाई की जाए और जो फसल का खराबा हुआ है उसका हमें उचित मुआवजा दिया जाए। गांव मक्कासर की चौधरी हरिराम गोदारा गौशाला में स्वीकृत खुला बंदी शिविर सोमवार को 5 कैदियों के साथ विधिवत रूप से शुरू हो गया। फिलहाल इस खुले बंदी शिविर में उन 5 कैदियों को रखा गया है जिनकी नाममात्र की सजा शेष बची है और अच्छा आचरण है। ऐसे 5 कैदियों का चयन खुली जेल के लिए किया गया है जो परिवार सहित रहकर गोसेवा कर अपनी शेष सजा पूरी करेंगे। सोमवार को गौशाला समिति के पदाधिकारियों ने 5 कैदियों का माल्यार्पण कर खुली जेल में स्वागत किया। इसके साथ ही गौशाला में खुला बंदी शिविर स्वीकृत करवाने के प्रयास करने के लिए जिला कारागृह के अधीक्षक नरेंद्र स्वामी, कारापाल अमराराम, उप कारापाल रणवीर सिंह, मुख्य प्रहरी पवन कुमार, रायसिंह खालिया, प्रहरी अनिल कुमार, मुकेश चाहर व लक्ष्मी कौर का भी अभिनंदन किया गया। हालांकि मक्कासर की गौशाला में स्वीकृत खुला बंदी शिविर को 10 सजा याफ्ता कैदी मिले हैं, लेकिन अभी 5 कैदियों को खुली जेल में रखा गया है। गौशाला स्थित मंदिर के पुजारी रामेश्वर लाल के अनुसार गौशाला में मजदूरों के लंबे समय तक न रुकने की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। शहर के नजदीक होने व मजदूरी अधिक होने के कारण मजदूर शहर की तरफ चले जाते हैं। इन सब के बीच मुख्य प्रहरी रायसिंह खालिया के प्रयासों से गौशाला में खुला बंदी शिविर स्वीकृत हुआ है। खुला बंदी शिविर में रहने वाले कैदियों को मूलभूत सुविधाएं गौशाला समिति की ओर से उपलब्ध करवाई जाएंगी। आज मक्कासर स्थित पशु सुधार एवं नस्ल सुधार गौशाला में कारागार विभाग की ओर से खुला बंदी शिविर की स्थापना की गई है और 5 बंदियों से इसकी शुरुआत की गई है। जेल विभाग के मुखिया महानिदेशक श्री भूपेंद्र दत्त साहब की सकारात्मक सोच और कल्याणकारी कदम के तहत यहाँ मक्कासर के अंदर ये बंदियों को रखा जाएगा खुला बंदी शिविर के अंदर। इन बंदियों ने अपनी एक निर्धारित सजा पूर्ण कर ली है। उसके उपरांत इनके अच्छे चाल चलन को देखते हुए इनका चयन खुली जेल के लिए किया गया है। इस खुला बंदी शिविर के अंदर कुल 10 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 5 बंदी आज हमने यहाँ शिफ्ट कर दिए हैं। ये गौशाला में यहीं रहेंगे और यहाँ रह करके गायों की सेवा करेंगे, जिसके बदले में गौशाला द्वारा इनको एक निर्धारित मानदेय वो दिया जाएगा। बंदियों की सुरक्षा के लिए कारागार विभाग की ओर से जाब्ता यहाँ लगाया जाएगा। मैं श्री मक्कासर गौशाला के संरक्षक कृष्णदास जी, मक्कासर ग्राम पंचायत के सरपंच श्री बलदेव सिंह जी, उनकी पूरी कार्यकारिणी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इन्होंने बंदियों के रहने के लिए अच्छी सुंदर व्यवस्था की है। जय हो गौ माता की। गांव मक्कासर प्रांगण गौशाला स्थित भगवान के दरबार, जिसमें कुछ दिन पूर्व हमारे यहाँ पास में हनुमानगढ़ जंक्शन जो जेल है उसके अंदर कार्यरत श्री खालिया जी, जिनके अथक प्रयास से गौशाला में हमें 10 कैदी पास हुए हैं, जिसमें से आज शुरुआत 5 कैदियों के साथ है और जेल प्रहरी के आला अधिकारियों द्वारा आज गांव मक्कासर का पूर्ण गौशाला स्टाफ है, ग्रामवासियों द्वारा आला अधिकारियों को सम्मानित किया गया, जो इन्होंने हमारे गौशाला की रूपरेखा देखते हुए बहुत ही सुंदर कार्य हम इसे मान रहे हैं। पहले भी मैंने अवगत करवाया, बाज़ार के निकट है, कार्य करने वाले मजदूरों की बहुत कमी, तो हमारा वो प्रयास शायद हमें सपना ये साकार होता लग रहा है कि बहुत जल्दी हमें 5 आदमी और मिल जाएंगे। हमारे गांव में हमारी यहाँ कैपेसिटी 600 गौ की है। अब आदमियों की उपलब्धता के आधार पर हमने कुछ बाड़े और निर्माण करवाए, तो हम यहाँ 800 की कैपेसिटी बनाने जा रहे हैं। गांव में रोड पर जो भी आवारा पशु है उन्हें यहाँ लाएंगे। इतने दिन समस्या मेन यही थी, कार्य करने वाले नहीं थे। अब हमें 10 आदमी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो उसका हम पूरा प्रयास करेंगे कि गौ माता का जो आवारा है उनको भरपेट खाना मिले, गांव में किसी प्रकार की कमी नहीं। और
जीएचएस सुविधाओं में कटौती करने का सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने विरोध किया है। इस संबंध में सोमवार को राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान की बैठक हुई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। संस्थान जिलाध्यक्ष वीरेंद्र जाखड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार की RGHS योजना सभी सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कष्टदायक और दुविधाजनक बन गई है, क्योंकि सीनियर सिटीजन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अधिकतर जिन दवाइयों की अधिक आवश्यकता होती है, उन दवाओं में हाल ही में सरकार की ओर से कटौती करने का अन्यायपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इस आदेश को वापस लिया जाए। इसके अलावा प्रतिदिन 1000 रुपए से अधिक दवाइयां न दिए जाने का आदेश भी अव्यवहारिक है। इस पर पुनर्विचार कर यह आदेश भी वापस लिया जाए। कोई भी मरीज 5 दिन तक ही इस योजना के अंतर्गत इलाज करवाने व उसके बाद स्वयं के खर्च पर इलाज करवाने की अन्यायपूर्ण शर्त को वापस लिया जाए। जाखड़ ने कहा कि इस प्रकार के आदेशों से वृद्धजनों को अत्यंत कष्ट का सामना करना पड़ेगा और अपनी जेब से भुगतान कर चिकित्सा सुविधा प्राप्त करनी होगी, जो पूर्णतः गलत है। इसके अलावा संस्थान सदस्यों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को एक अन्य ज्ञापन सौंप 30-31 अगस्त की रात्रि को अयोध्या से सरयू एक्सप्रेस ट्रेन में कर्तव्य निर्वहन कर रही सुल्तानपुर में तैनात पुलिसकर्मी के साथ ट्रेन में मनक्कापुर से अयोध्या स्टेशन के बीच में दरिंदगी करने के मामले की घोर निंदा की। संस्थान सदस्यों ने इस प्रकार कर्तव्य निर्वहन करने वाली महिला पुलिसकर्मी के साथ की गई दरिंदगी व जघन्य अपराध के अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करने, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कर 60 दिन के भीतर न्यायालय में निर्णय करवाकर दरिंदगी करने वाले अपराधियों को ऐसा दंड देने की भविष्य में कोई भी इस प्रकार के कर्तव्य निर्वहन करने वाली महिला पुलिस के साथ इस तरह का जघन्य अपराध नहीं कर सके। ये सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्थान हनुमानगढ़ की तरफ से ज्ञापन दे रहे हैं एसपी साहब को। ये जो RGHS है इसमें कटौती की गई। एक तो उसमें 1000 रुपये कैप लगा दी है। दूसरा, जो सीनियर सिटीजन को जो दवाएं लेते हैं उसमें काफ़ी दवाओं में कटौती की गई है। और इसके अलावा 5 दिन का कंटिन्यू ट्रीटमेंट जो है वो 5 दिन के बाद में मना किया गया, अभी 5 दिन का इलाज करेंगे। इस तरह ये जो कटौतियाँ की गई है उसके विरोध में ज्ञापन दे रहे हैं। और पूरे राजस्थान में आज हर जिला संस्थान की तरफ से इसी तरह ज्ञापन दिए गए हैं। गांव जोरावरपुरा के वार्ड 11 व 12 की गलियों में हुए अतिक्रमण हटवाने की मांग को लेकर भारतीय जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले 6 दिनों से कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठे ग्रामीणों ने सोमवार को पूर्व घोषणा अनुसार जिला परिषद कार्यालय में प्रदर्शन किया। DYFI कार्यकर्ताओं की अगुवाई में ग्रामीण जिला परिषद कार्यालय परिसर में गेट के बीच धरने पर बैठ गए और सुनवाई न करने के विरोध में जमकर नारेबाजी की। तभी कार्यालय में पहुंची CEO सुनीता चौधरी ने प्रदर्शनकारियों से बात सुनी। इस दौरान ग्रामीणों ने CEO को मांग पत्र सौंप समस्या से अवगत करवाया। तेरी कब्र खुदेगी, तेरी कब्र खुदेगी, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। आप बैठे रहो, आप बैठ जाओ। 4-5 आदमी हमने बता दिया मैडम जी। DYFA के तहसील अध्यक्ष वेद प्रकाश ने बताया कि गांव जोरावरपुरा के वार्ड 12 में 40 फीट की गली है। इस गली में औषधालय, वाटर वर्क्स, आंगनबाड़ी केंद्र, राजकीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, सहकारी समिति, उप स्वास्थ्य केंद्र, शिव मंदिर आदि बने हुए हैं। कुछ ग्रामीणों ने अवैध रूप से इस गली में निर्माण कर रखा है। इस कारण वर्तमान में यह गली मात्र 10 फीट बची है। गली संकरी होने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा गांव के वार्ड 11 में नक्शा अनुसार 30 फीट की गली है। गांव के नक्शे में भी गली दर्शाई हुई है, लेकिन कुछ वर्षों से प्रभावशाली लोगों की ओर से इस गली को अवरुद्ध कर दिया गया है। वहीं इंद्राज, पूनम, महेंद्र की ओर से गांव में सरकारी भूखंडों पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। इस संबंध में ग्रामीणों की ओर से पूर्व में भारतीय जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले प्रशासनिक अधिकारियों को कई बार मांग पत्र प्रस्तुत किए गए, लेकिन उन पर आज तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। मजबूरन ग्रामीण अपनी मांग मनवाने के लिए 6 सितंबर से कलेक्ट्रेट के सामने धरना लगाकर बैठे हैं। ग्रामीणों ने इन मांगों पर ध्यान नहीं दिए जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। ये आज का मामला गांव जोरावरपुरा का है।
और हमारे तमाम DYFI के साथी कामरेड साथी धरने में बैठे हैं। 7वां दिन है आज और प्रशासन को हमने कई बार ज्ञापन दे दिया है। काफ़ी लंबे समय से कई सालों से ज्ञापन देते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन के सिर पर आज तक कोई जूं तक नहीं रेंगी है। और वार्ड नंबर 11 और 12 की गली है बंद पड़ी है और इसी के बारे में आज हम जिला परिषद का यहाँ का घेराव किया गया है। और मेरे बात दिमाग में ये समझ में नहीं आ रही कि गांव जुरापड़ा का एक जो पहले मामला था, 10 बीघा ज़मीन थी बेचारे के और उसके खेत के अंदर रास्ता नहीं था कागजों में, वह रास्ता निकला दिया और लेकिन प्रशासन और गांव का दबाव होने के कारण वह रास्ता निकाल दिया। लेकिन 11 और 12 वार्ड नंबर की गली है वो कागजों में है, उसके बावजूद भी गली वो नहीं निकल रही है। और हम प्रशासन से ये गुजारिश करने आए हैं कि अगर हमारी इस समस्या का समाधान होगा तो ठीक है, नहीं तो आने वाले समय में हमें चाहे रेल रोकनी पड़े चाहे सड़क रोकनी पड़े, हम इस आंदोलन को और तेज बढ़ाएंगे। ग्राम पंचायत मेणावाड़ी के अंदर एक गांव जुरावरपुरा, जिसके अंदर वार्ड नंबर 12 और 11 में 2 गलियां वो लगातार 2, 2.5 साल 3 साल से बंद पड़ी है। और उसके लिए भारत की जनवादी नौजवान सभा व जुरावरपुरा के ग्रामीणों द्वारा आज 5वां-6वां दिन धरना चल रहा है हमारा। और आज 11 तारीख का हमारा जिला परिषद का घेराव रखा गया था, तो हमने आज जिला परिषद का घेराव कर रखा है। मैडम साहिबान यहाँ है नहीं है, वो मीटिंग में गए हुए हैं, आएंगे और उसके बाद अगर निश्चित ही वो गलियाँ नहीं खोलेगी तो निश्चित ही आंदोलन आगे बढ़ेगा और भारत की जनवादी नौजवान सभा ईंट का जवाब पत्र से लेगी। जिला परिषद सीईओ सुनीता चौधरी के अनुसार अतिक्रमण को लेकर तहसीलदार व BDO से बात की है। वहां पर निशानदेही की आवश्यकता है। पटवारी के मौके पर आने पर ही निशानदेही मिल सकेगी। पटवारी हड़ताल पर हैं, इस कारण सीमा ज्ञान में देरी हो सकती है। फिर भी इस समस्या के निस्तारण के लिए जिला परिषद के 2 ADO, 1 AN व पूर्व BDO की कमेटी बनाई है। कमेटी की ओर से मौका स्थिति की रिपोर्ट दी जाएगी। कॉमरेड जो आए थे अपने DYFI संगठन के, भारत की जनवादी नौजवान सभा, इनकी एक मांग थी कि जोरावरपुरा जो गांव है मैनावाली पंचायत में, वहां पर कोई अतिक्रमण हो रहा है वार्ड नंबर 11 और 12 में। 11 में तो कोई गली है जिसके अंदर वो बता रहे हैं कि कोई प्रभावशाली व्यक्ति लोग जो वहाँ रहते हैं उन्होंने अपने खाले का मुंह उधर मोड़ दिया है, जिससे गली में पानी हो जाता है और बारिश के मौसम में उनको बहुत तकलीफ़ होती है। तो एक तो यही है कि भाई आम रास्ता अगर है तो उसमें कोई अपने निजी उपयोग के लिए कैसे कर सकता है, वो वाकई में सेंसिटिव बात है। इसलिए एक तो उनकी वो शिकायत थी और इसके ऊपर जो उन्होंने रिपोर्ट वगैरह मतलब BDO से कहा और रिपोर्ट आई, उसमें संतुष्ट नहीं थे वो, और वो वाकई में संतुष्टि लायक भी बात नहीं थी कि उन्होंने लिख दिया कि यहाँ पे कोर्ट का स्टे है, जबकि कोर्ट का स्टे जो इंद्राज नाम के व्यक्ति हैं उन्होंने अपने पट्टे के ऊपर लिया है और स्टे भी नहीं है। हमने अभी हमारे SLO साहब से सारी रिट की कॉपी निकलवाई है और हाई कोर्ट के डेट का शेड्यूल देखा है, उसके अंदर अभी सिर्फ नोटिस इशू करने की बात कही गई है ग्राम पंचायत और उसको BDO को, बाकी उसमें कहीं पर भी कोई स्टे नहीं है कार्रवाई पर। दूसरी उनकी बात है कि कोई सार्वजनिक गली है जिसमें वाटर वर्क्स है, आंगनबाड़ी है, उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरकार कई सारे उसमें हैं, लेकिन वहाँ पर लोगों ने आगे बढ़ के उस गली को रोक दिया। तो अब वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। तो हमने अभी तहसीलदार से और सबसे बात की BDO से, तो वहाँ पे निशानदेही चाहिए और निशानदेही तब मिलेगी जब पटवारी वहाँ पे मौके पर आएगा। पटवारी अभी सब उस पर बैठे हैं धरने पर, तो उनको हम पेन डाउन स्ट्राइक में बैठे हैं धरने पर, तो उनको हम फोर्स भी नहीं कर सकते, उनको बोल भी नहीं सकते कि आप जाके पत्थरगड़ी करें या सीमा ज्ञान करें। तो एक थोड़ा सा उसमें डिले हो सकता है, फिर भी हमने इसका निस्तारण के लिए कोई समस्या का हल निकल आए, इसलिए मैंने जिला परिषद के 2 ADO साहब और 1 AN और एक पूर्व में जो इनके यहाँ पर वीडियो रहे हैं उनकी एक कमेटी बनाई है जो उसका मौका स्थिति बताएंगे। वहाँ पे जो भी ग्राउंड लेवल पे जो बात है उसके बारे में मुझे बताकर उसमें रिपोर्ट में लिखित में। धानुका एवं धानुका को एक ही जाति मानकर जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग पूरी न होने से नाराज समाज के नागरिकों ने सोमवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष नारेबाजी कर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया। इसके बाद अखिल भारतीय धानुका युवा मोर्चा के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम ADM को ज्ञापन सौंप मांग पूरी न होने पर भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई।
होश में आओ, राज्य सरकार होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, SC ST जिंदाबाद, SC ST जिंदाबाद, हर का समाज जिंदाबाद, हर का समाज जिंदाबाद, जाति प्रमाण पत्र जारी करो। दानता समाज से आए हैं जी, युवा मोर्चा की तरफ से। सर हमारी सरकार से यही अपील है कि हमारा जो समाज का कई सालों से जाति प्रमाण पत्र के लिए इन्होंने चल रहा है, उसकी जल्द से जल्द मंजूरी दी जाए, क्योंकि जो हमारे बच्चे समाज में पढ़ रहे हैं उनको जाति प्रमाण पत्र के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है और प्रशासन 5 सालों से कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। हाँ, ये हमारा लास्ट ज्ञापन है। इसके बाद में हम पूरा जिले की तरफ से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। ये हमारे प्रशासन से ज़्यादा है, छात्रावास के लिए भी हमारे मंजूरी दी जाए। रुक्मणी देवी सुखराम समूह चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से जंक्शन में संघनिया रोड स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में शौचालय का निर्माण करवाया जा रहा है। सोमवार को ट्रस्ट अध्यक्ष प्रेम सहू राजेंद्र स्वामी की ओर से नींव रखकर शौचालय निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। आज हमने बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय संग्रिया रोड पे एक बाथरूम की नींव रखने का कार्यक्रम किया है। जो पिछले दिनों हमने कहा था कि वे 11 स्कूल हमने चिन्हित किए हैं, अभी उनमें 3-4 की अभी पेपर फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। आगे भी जैसे जैसे उनकी हम डिमांड आती रहेगी और पेपर फॉर्मेलिटी पूरी होती जाएगी, हम आगे का उसका शुरू रखेंगे जी। इसमें मैम, प्रिंसिपल मैम और जो स्टाफ का जो है मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने लड़कियों की प्रॉब्लम को समझा और हमें इन काम के लिए बताया कि इस तरह जो है बच्चियों के लिए यहाँ सरकारी स्कूल में ये बहुत समस्या है। ये प्रेम जी ने और ट्रस्ट के द्वारा जो हमें सहयोग किया है, मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और हमारे विद्यालय के अंदर बहुत सारी सुविधाएं हैं और उसके अंतर्गत हमने कोशिश की है और लगभग सभी सुविधाएं जुटा दी हैं। लेकिन ये शौचालय की सुविधा थी, ये हमारे विद्यालय में कमी थी थोड़ी। और जब मैंने इनको बताया प्रेम जी को, तो इन्होंने हमारे को सहयोग रूप में ये व्यवस्था करवाई और मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमें ऐसी सहयोग सभी ट्रस्ट से मिलता रहे। पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने के मामले में सोमवार को फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 3 साल के कारावास की सजा से दंडित किया। जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए गए। राज्य की ओर से पहले विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डुड्डे ने की। आज सरकार बनाम योगराज में माननीय विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो प्रकरण हनुमानगढ़ ने फैसला सुनाया। मामले के तथ्य इस प्रकार है, 4/3/21 को पीड़िता जब स्कूल जा रही थी तो उसकी स्कूटी के आगे बाइक लगाकर योगराज ने छेड़छाड़ की व अश्लील हरकत की। जब पीड़िता ने शोर मचाया तो उसका चाचा आ गया। उसके चाचा ने 6/3/21 को पुलिस थाना संग्रिया में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें अभियोजन ने 5 गवाह और 7 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। इसमें जो सज़ा सुनाई वो इस प्रकार है। धारा 354 कै IPC व 7/8 पोक्सो एक्ट में 3 वर्ष की सज़ा, 5,000 रुपये जुर्माना, अदम अदायगी की स्थिति में 6 मास का अतिरिक्त कारावास। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। पीड़ित पक्ष की पैरवी भगवान दास रोहिला ने की। इस तरह के पोक्सो के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इतनी सज़ा होने के बाद भी ये चिंता का विषय है। इसके लिए समाज में जागरूकता लानी अत्यंत आवश्यक है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड B.Ed व डिग्री कॉलेज, जो कि
ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc B.Ed व BA B.Ed की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। CCTV व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। जंक्शन पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अनुसंधान पूर्ण करने के बाद सोमवार को पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया। महिला थाने की FIR नंबर 241 है, जिसमें मुलजिम दीपक जो पंजाब जलंधर करने वाला है, श्रीमान विष्णु जी खत्री हमारे सी साहब द्वारा तफ्तीश की जा रही है, जिसमें अपराध प्रमाणित पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया, जिसे देशीकरण पेश करने के लिए अदालत। जंक्शन में संगरिया रोड स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को जिला स्तरीय रोल प्ले एवं लोक नृत्य प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में विभिन्न ब्लॉक से चुनी हुई टीमों ने हिस्सा लेकर प्रदर्शन किया। चयनित टीम राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ जिले का प्रतिनिधित्व करेगी। प्रतियोगिता की शुरुआत डाइट प्रधानाचार्य महेंद्र कौर शर्मा, वरिष्ठ अध्यापिका रजनी शर्मा, सौरभ, दीक्षा अरोड़ा आदि ने दीप प्रज्वलित कर की।
ये राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंदर जिला स्तरीय रोल प्ले और लोक नृत्य का जिला स्तरीय कार्यक्रम था। जिला स्तरीय प्रतियोगिता है। विभिन्न ब्लॉकों से चुनी हुई टीमें यहाँ आई अपना प्रदर्शन कर रही है और इनमें से इनका सिलेक्शन होगा और वो राज्य स्तर पे जाएंगी। इस कार्यक्रम के तहत यही है कि हमारी जो लोक कला और लोक नृत्य जो लुप्त होते जा रहे हैं उनको बढ़ावा देने के साथ साथ बच्चों के अंदर जो भी सर्वांगीण विकास है, इस प्रकार की जो कलाएं हैं जो विलुप्त होती जा रही हैं वो पुनः परिदृश्य पटल पे आई, बच्चों को अपना बेहतर करने का मौका मिले और वो अपना प्रदर्शन लोगों को दिखा पाए। और रोल प्ले के अंदर कुछ विषय दे रखे हैं जैसे इंटरनेट, गैजेट्स या मादक द्रव्य, तत्कालिक कोई भी ऐसी परिस्थितियाँ जिनको उनको प्ले करना होता है। इसके माध्यम से वो संदेश देना चाहते हैं कि समाज के अंदर होने वाली कोई भी कुरीति, कोई भी जो घटना जो समाज हित में नहीं है उसका एक संदेश दें, बच्चे उसको समझ सकें और बच्चे उसको समझ करके उसे नया करने का संकल्प लें और उसका प्रचार कर सकें। लॉयंस क्लब हनुमानगढ़ का शपथ ग्रहण समारोह ग्रीन वर्ल्ड में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ओपी गक्खर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस अवसर पर लॉयंस क्लब व लियो क्लब दोनों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। शपथ ग्रहण अधिकारी आलोक अग्रवाल व लियो क्लब की शपथ ग्रहण प्रभारी प्रांत अध्यक्ष लियो विपुल बलेचा द्वारा संपन्न करवाई गई। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष छगनलाल महाजनी, सचिव अशोक सुथार, कोषाध्यक्ष अनिल गगनेजा व लियो क्लब में अध्यक्ष द्रोण जांगीड़, सचिव यश गर्ग, कोषाध्यक्ष मयंक सिंगला ने शपथ ली। सरस्वती भगवते विशेष जाड़ाभ्यां तम सोमा ज्योतिर्गम्य अमृतोमा भक्तिगम्य द्वितीयोम्या अमृतमगम्य। मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करते हुए हमारे अतिथि माननीय ओपी और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।